तो क्या आपको भी हिस्ट्री पढ़ते वक्त नींद आती है? तो क्या आपको भी हिस्ट्री के ईयर्स लर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है? क्या आपको भी हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है? तो अगर आपका इन सब के आंसर हाँ में है, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ से हम लोग आज हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हिस्ट्री क्लास 6 की लेने वाले हैं, जिसका टाइटल है आर पास्ट फर्स्ट। चैप्टर का नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, मतलब क्या, कहाँ, कैसे और कब। चैप्टर शुरू होता है, राशिदा एक लड़की है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। न्यूज़पेपर में हेडलाइन पर उसके नज़र जाती है, वहाँ लिखा होता है 100 years ago, मतलब 100 साल पहले। अब वो कंफ्यूज थी कि भाई 100 साल पहले का मुझे कौन बताएगा, क्योंकि अगर येस्टरडे की बात हो, मतलब कल की बात हो, तो मैं रेडियो में सुन सकती हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ सकती हूँ। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। लास्ट ईयर की बात करूँ मैं, पिछले साल की, तो पूछ सकते हैं हम किसी से भी, जैसे हमारा बर्थडे डेट या बर्थ ईयर हमें अपने पेरेंट्स से पता चला है। यहाँ पर एक लड़का एक लड़की से पूछ रहा है कि क्या आप तुझे इस बारे में पता है, तो वो बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन 100 साल पहले का कौन बताएगा? 100 साल पहले को का किसको पता होगा? तो कई ऐसी चीज़ें हैं पास्ट में जो हमें हिस्ट्री के माध्यम से ही पढ़नी पड़ती हैं, जैसे पास्ट में लोग वाग क्या खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, साथ ही साथ कैसे घरों में रहते थे, और गेम्स, बच्चे गेम्स कौन से खेलते थे। उस टाइम पर भी गेम्स होते, तो बच्चे उस टाइम पर कौन से गेम्स खेलते थे। अब आप यहाँ पर मैप देख पा रहे होंगे इंडिया का, जिसमें नर्मदा रिवर है, साथ ही साथ एक घर है। इसका मतलब क्या हुआ कि नर्मदा रिवर के तट पर या नर्मदा रिवर के कोस्ट पर भी लोग भाग पहले रहते थे। साथ ही साथ वो खाने में क्या खाते थे, वो गैदरिंग करते थे, मतलब एनिमल्स को मारकर मारकर ही वो लोग खाते थे। अब उन लोगों को जंगलों में इतना टाइम हो गया था रहते हुए, उनको पता चल गया था कि किस प्लांट की रूट अच्छी है, किस मौसम में कौन सा फल आता है, और या कि कौन सा पेड़ कौन सा फल देता है, साथ ही साथ कौन सा एनिमल्स इस एरिया में हमें मिल सकते हैं आराम से। अब आप लोग नॉर्थ वेस्ट में देख रहे होंगे सुलेमान और किरथार हिल्स। तो ये क्यों दो हिल्स इंपॉर्टेंट हैं? तो ये हिल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले लोगों ने यहाँ पर कुछ उगाना शुरू करा, जैसे वीट और बार्ले, कुछ 8,000 साल पहले। मतलब 8,000 साल पहले सुलेमान और किरतार हिल्स में वहाँ पर लोग थे और वहाँ पर उन्होंने वीट और बार्ले उगाना शुरू करा। अब विंध्या हिल्स के नॉर्थ में राइस बोना शुरू करा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कि राइस सबसे पहले कहाँ हुआ, तो बोलेंगे कि विंध्यास के नॉर्थ में हुआ। अब आपको यहाँ पे गंगा रिवर दिख रही है, जिसके साउथ में मगध है। मगध एक साम्राज्य था जिसके रूलर्स बहुत पावरफुल थे। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले भी और आज के टाइम पर भी लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। अब उस ट्रैवल के टाइम पर पहले उन्हें हिल्स का, माउंटेन्स का, रिवर्स का, सीज का, डेजर्ट्स का, इन सब का सामना करना पड़ता था, जो कि अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। आजकल तो हमें जहाँ पे जाना है हम डायरेक्ट वहीं की ट्रेन, बस, एरोप्लेन कुछ भी पकड़ते हैं, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। ओके, अब बात आती है इंडिया कहाँ से वर्ड आया है। तो इंडिया इंदस से आया है। इंदस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानियन और ग्रीक्स ने इंदस को हिंदोज या इंडोज कहा है, और जो रिवर के ईस्ट में जो लैंड बचता उसको बोलते हैं इंडिया। बात आती है भारत। भारत सब ने सुना होगा। तो भारत किसने यूज़ करा? भारत कुछ लोगों के ग्रुप ने यूज़ करा जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और अब वो ऋग्वेद में मेंशन है। बात आती है मैन्युस्क्रिप्ट्स की। तो नाम समझ आ रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब जो इंसान ने खुद लिखे हैं। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स पाम लीव्स पर लिखे गए और बाय हैंड, मतलब उसको हमने हाथों से लिखा है। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स इंसेक्ट्स ने खा ली और कुछ आज भी बचे हुए हैं। अब जो बचे हुए हैं उनको हमने टेम्पल्स में स्टोर करा, साथ ही साथ मॉनेस्ट्रीज में भी उनको संभाल कर हमने रखा हुआ है। अब बात आती है कि पोएम्स, प्लेस, एपिक्स, सब पोएम्स उस टाइम पर प्लेस संस्कृत में, प्राकृतिक और तमिल लैंग्वेज में लिखे जाते थे। नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। डिफरेंस इतना होता है कि इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हार्ड सरफेस पर लिखे जाते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट्स पाम लीव्स पर लिखी जाती हैं। अब जो इन चीज़ों को पढ़ते हैं उनको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सिंपल था ये तो चीज़, ये सबको पता होना चाहिए कि आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं उन सबको। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो
अर्थ की सरफेस के नीचे खुदाई करते हैं ताकि वहाँ से उनको टूल्स मिल सके, वेपन्स मिल सकें, हड्डियाँ मिल सकें एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, ताकि ये पता चल सके कि पहले के लोग क्या खाते थे। मेन उनका मोटिव ये था कि पहले के लोग क्या खाते थे। उसके बाद वो लोग इसलिए डग करते थे, साथ साथ वेपन्स के लिए, पॉट्स के लिए, कि कुछ बर्तन मिल जाएं, किस टाइप के बर्तन वो लोग यूज़ करते थे। तो यही था फर्स्ट चैप्टर में, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। थैंक यू गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।